are naming a carbon compound, there are specific names and the specific name which are known worldwide. Here how we can write the IUPAC name, जैसे कि IPAC name भी कहते हैं. So that is the IUPAC, that is a International Union of Pure and Applied Chemistry. Because sometimes the जो common name है, it is where it is get originated या who developed it, या तो उसका नाम किसी साइंटिस्ट या वो किस जगह पे पाया गया है उसके नाम पे रखा जाएगा. बट while we are telling the IUPAC name or IPAC name, that name is known worldwide, वो सेम नेम होगा. सबसे पहले जो हमारा कार्बन अगर एक वाला कंपाउंड है तो हम क्या करते हैं, उसे हम मीथेन नाम देते हैं. अगर वन कार्बन है, इफ वन कार्बन इज देयर, ओनली वन कार्बन अवेलेबल, देन वी आर सेइंग इट अ मीथेन. क्या कहेंगे उसे? मीथेन. और अगर टू कार्बन है तो हम उसे क्या कहते हैं? वी आर कॉलिंग इट इथेन. अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज अ प्रोपेन. ये चीजें हमें इस तरह से याद करनी है एज वी आर समराइजिंग इन आवर चाइल्डहुड, लाइक द डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और मंथ ऑफ द ईयर. हमें पता है कि जनवरी है, फरवरी है. सेम वे वी मस्ट नो दैट कि अगर एक ही कार्बन है तो उसे मीथेन कहेंगे, 2 कार्बन है तो इथेन कहेंगे, 3 कार्बन है प्रोपेन कहेंगे. और एज वी डू प्रैक्टिस वी विल ऑटोमेटिकली मेमोराइज इट. तो अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन का कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज ब्यूटेन. अप टू 10th क्लास वी आर ओनली डीलिंग अप टू 6 कार्बन एटम. नाम तो बहुत लिख सकते हैं बट एटलीस्ट हमें फर्स्ट 6 कार्बन जो है, अगर उनकी जो नेमिंग है, एक है तो क्या है, 2 है तो क्या है, इस तरह से 5 कार्बन है. अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन आर देयर तो वी कैन से इट अ पेंटेन. देखो मैंने लास्ट में एन की कॉमन, जैसे हम लिखते हैं मंडे डे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो डे 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 कॉमन है. दैट इज व्हाई मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसे जैसे कार्बन एक एक करके बढ़ रहा है नेम जो चेंज हो रहा है. और अगर 6 कार्बन है किसी कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में 6 कार्बन है तो वी कैन टेल इट हेक्सेन. ठीक है जी. तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं. अब इसमें क्या है, कभी जब हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी या कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो कार्बन है वो सेल्फ लिंकिंग है, वो तो लिंक करता चला जाएगा. अगर स्ट्रेट चेन जा रहा है तो नो प्रॉब्लम. एक कार्बन है तो हम मीथेन कहेंगे, ये 3 कार्बन है तो हम इसे प्रोपेन कहेंगे. जो वैलेंसीज है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है. इस तरह से कार्बन की वैलेंसी को मेंशन करते हैं. अगर समहाउ हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ से कोई भी इन ग्रुप में से कुछ भी आ जाए, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कहीं पे फ्लोरीन लिखा है, मतलब कहीं F लग गया है, तो इन केस में हम उसको पहले फ्लोरो के साथ आइडेंटिफाई करेंगे. मीन्स यहाँ प्रीफिक्स लगाएंगे फ्लोरो. अगर कहीं क्लोरीन लगा है, Cl लगा है, तो हम उसे कहेंगे क्लोरो. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मानो एक कंपाउंड, 2 कार्बन वाले के साथ हम उसको समझाते हैं. पहले यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने F लगा दिया. तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन नाम होता है, एक F लग गया है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? फ्लोरोइथेन. मैंने इसमें लिखा है कि अगर F आता है या तो हम इसको प्रीफिक्स नाम से पहले फ्लोरोइथेन, इसे हम क्या कह देंगे? फ्लोरोइथेन. इसी तरह से अगर यहाँ पे F की जगह पे Cl आ जाता तो हम कहते हैं क्लोरोइथेन. ब्रोमो आ जाता तो उसको ब्रोमाइन है, उसका सिंबल Br आपको दिखेगा तो आप कहेंगे ब्रोमोइथेन. जिस तरह से इस तरह लिख लेंगे. Cl 2 ही कार्बन कंपाउंड के साथ हम डील करेंगे. Cl है तो बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन ही है तो दिस इज द क्लोरोइथेन. ऐसे ही हो जाएगा ब्रोमोइथेन और सेम आइडोइथेन. अब अगर हेलोजन ही है तो प्रीफिक्स आता है, लेकिन अगर कहीं उस कंपाउंड में अल्कोहल लग गया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अल्कोहल के लिए लिखा है कि OH आता है. अगर अल्कोहल लगा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अल्कोहल जो है वो हमें इंडिकेट होगा कि यहाँ सिर्फ OH लगा है. फॉर एग्जाम्पल हम इसी
कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस कर देते हैं और बाकी की H वैसे ही रहेगी। 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। साथ में क्या लगा है? OH, मतलब ये अल्कोहल है। ऐसे केस में अगर अल्कोहल लगा है तो जो लास्ट वाली E है, ये जो E है, इस E को हम रिप्लेस करेंगे OL से। वो यहाँ मैंने मेंशन किया है, अल्कोहल में E को सफिक्स OL से रिप्लेस कर देंगे। 1 2 3 कार्बन है तो नाम क्या होगा? दैट इज अ प्रोपेन। E हटा दी, लास्ट में लगा दिया OL, हो गया प्रोपेनॉल। अब यहाँ पे ये तो मैंने इधर फर्स्ट वाले पे लगाया था। अगर कार्बन जो है वो 5 होते और पहले कार्बन पे ना हो तो ये किसी और कार्बन पे होता, जैसे कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पे OH लगाया है मैंने, मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सभी जगह पे हाइड्रोजन ही है। तो ऐसे में हम नंबरिंग करते हैं, या तो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नंबर करें, 1 2 3 4 5, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। नंबरिंग करते वक्त मुझे दिख रहा है कि दोनों ही वे से OH जो है वो थर्ड कार्बन पे लगा है, तो मींस हमने नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट पोजीशन कंटेन करे। इस केस में ये दोनों में थर्ड पोजीशन पे, तो नाम क्या हो जाएगा? पोजीशन मेंशन करनी है, O लगा है, नाम 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन। E हटा देनी है और वहां पे क्या आ जाएगा? OL। कौन सी पोजीशन पे लिखा है उसको सबसे पहले पोजीशन मेंशन करनी है, साथ में हाइफन लगा के 3 पेंटेनॉल, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। अभी अगर यहाँ पे OH ना आके, अगर यहाँ पे OH ना आके हम 2 कार्बन के साथ या 3 कार्बन के साथ सब देखते हैं कि हमारा C C C और साथ में लग गया यहाँ पे O और इधर H, मुझे COH नजर आ रहा है। अगर COH है तो मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड COH एल्डिहाइड है, ये क्या है? दिस इज दी एल्डिहाइड। और ये वाला कार्बन भी हमने बीच में ही काउंट करना होता है, तो 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और यहाँ लिखा है कि एल्डिहाइड के केस में E जो है वो यहाँ से E रिप्लेस हो जाएगी, E जो है वो Al से हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल लिख दिया, एल्डिहाइड है। ऐसे में अगर COH एल्डिहाइड शो करता है, अब अगर हमारे पास 3 ही कार्बन है, 1 2 3, और कहीं मुझे इस तरह से ग्रुप दिख रहा है CO, इधर भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन लगा, CO लगा है, ये क्या हो गया? दैट इज अ कीटोन। कीटोन के केस में E जो है वो रिप्लेस होती है 1 से, और ये क्या है? कीटोन है। कीटोन के केस में सफिक्स जो है वो इससे लगेगा, तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या रहता है? प्रोपेन। प्रोपेन। E हटा देंगे, E की जगह लिखेंगे 1, प्रोपेनन हो जाएगा इसका नाम, दिस इज दी प्रोपेनन। ठीक है, और हम आगे इसकी पोजीशन मेंशन करनी है, तो 1 2 3 2 पे लगा हुआ, दैट इज अ 2 प्रोपेनन। जब भी पोजीशन मेंशन करें और वर्ड लिखे तो उनके बीच में हाइफन लिख दे, 2 प्रोपेनन हो गया। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन का है। इसी तरह से अगर मेरे पास कार्बन है और 3 ही कार्बन है और लास्ट में अब COOH, मतलब CO और OH दोनों लगा है, ये क्या हो गया? ये एसिड लग गई है। ये क्या लग गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में E जो है वो OIC से रिप्लेस करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ये एसिड में E जो है वो OIC से रिप्लेस करेंगे। 1 2 3 जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसे भी काउंट करना है, तो 1 2 3 3 के लिए क्या होता है? प्रोपेन। E हटा देंगे, लास्ट में OIC लिख देंगे, क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोपेन। E हटा दी, OIC और एसिड तो साथ में आएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे आप जब नंबर 1 पे लगा हो तो पोजीशन मेंशन करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं और लगा है तो पोजीशन मेंशन करनी है। अगर पोजीशन मेंशन करते हैं, फंक्शन ग्रुप को सबसे छोटी पोजीशन देते हैं 1 2 3, तो 1 पे लगा आप लिख सकते हो 1 प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब अगर ये सारे फंक्शन ग्रुप में से कुछ भी नहीं लगा है, मेरे पास 3 कार्बन का कंपाउंड है, कहीं पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया है,
तो नंबरिंग करनी है इसके लिए 1 2 3 1 2 3। इसे इस डबल बॉन्ड को छोटी पोजीशन देनी होती है जो छोटे नंबर पे आएगी। अगर मैं 1 2 3 तो 2 लग रहा है, 1 2 3 तो 1 लग रहा है, नाम क्या हो जाएगा? दैट इज अ ड्रॉप है क्या? अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं पीछे, उस केस में ये पूरा एन हटा देंगे, डबल बॉन्ड में पूरा पूरा एन हटा के किससे रिप्लेस कर देंगे? इन से। डबल बॉन्ड के केस में इन से रिप्लेस करेंगे डबल बॉन्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। और पोजीशन छोटी मेंशन करनी है 1 प्रोपीन। ऐसे में अगर हमारे पास मान लो 4 कार्बन का कंपाउंड है 1 2 3 4 और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया बीच में। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो पोजीशन दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4। छोटी पोजीशन दोनों साइड हुई आ रही है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखेंगे। इस केस में जो एन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एन को आइन से रिप्लेस करते हैं और ये हो जाएगा ब्यूटाइन। पोजीशन मेंशन करनी है आगे 2 ब्यूटाइन। तो इस तरह से हम आईपिक नेम लिखेंगे और हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज दी एल्काइन। एल्काइन आ गया तो वी मस्ट नो। इसके लिए ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अल्कोहल के लिए OH लगा होता है, एल्डिहाइड के लिए COH, कीटोन के लिए CO, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। डबल बॉन्ड शो हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से शो हो जाता है। हाउ वी कैन राइट द आईपिक नेम फॉर दिस।